as you know very well that we are studying chapter 3, meeting with life challenges, and in this chapter today we will discuss the signs and symptoms of stress. The way we respond to stress varies depending upon our personality. जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस को लेकर वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। जैसी हमारी पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करेंगे स्ट्रेस के लिए। अर्ली अपब्रिंगिंग, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, सपोज़ कि कोई एक बच्चा है जिसके घर में निगेटिव परसेप्शन वाले लोग रहते हैं, या उसकी सोसाइटी ऐसी है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं, तो अगर उसकी अपब्रिंगिंग उस इन्वायरमेंट में हुई है तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा और उसकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ आ जाएगी कि वो भी बहुत जल्दी हार मान जाए। ठीक है। एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, अब जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं वो भी हमें स्ट्रेस से फाइट या फिर हार मान लेने के लिए बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसी के बेस पर हमारा बिहेवियर होता है और हम स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, एवरीवन हैज़ देयर ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हर किसी का जो पैटर्न होता है रिस्पॉन्स करने का स्ट्रेस को लेकर वो अलग अलग होता है। सो द वार्निंग साइंस में वेरी, इसलिए क्या होता है जो सिम्टम्स हैं, ये जो साइंस हैं आपके स्ट्रेस के वो भी वेरी करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। ओके, एंड एज में देयर इंटेंसिटी, जैसे उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसी तरह से उनके साइन भी डिफरेंट होते हैं। देयर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस कैन बी physical, emotional and behavioral. Any of the symptoms can be indicate a degree of stress which it left unsolved might have serious implications. अब ये कहते हैं कि जिस तरह से साइंस और सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बॉडी जो है सिम्टम्स शो कर रही है स्ट्रेस के और आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि ठीक है जो हो रहा है सो ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत सीरियस कंडीशन में भी आपको ले जा सकती है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपकी कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी थिंकिंग को, आपके अटेंशन पावर को, आपके परसेप्शन को, इन सब पर इफ़ेक्ट डालती है। सपोज़ कि एक बच्चा जिसको स्ट्रेस है किसी भी चीज़ को लेकर, या कोई एक पर्सन है जिसको स्ट्रेस है, तो वो किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि बार बार जो उसका अटेंशन है वो डाइवर्ट होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी चीज़ पर आप ध्यान नहीं प्रॉपरली दे पा रहे हैं, या फिर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप किसी चीज़ को अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, किसी प्रॉब्लम के बारे नहीं सोच पा रहे हो, तो वहाँ पर भी ये किसका साइन है, आपका स्ट्रेस का। सेकंड है आपका फिजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, आपके माइंड का एक पार्ट होता है बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिसकी जस्ट बिलो कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो है 2 पार्ट में चलता है, एक तो ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, ये क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड से, जिसको कैटेकोलामाइन रिलीज करता है। जो ये क्या करता है, कैटेकोलामाइन नाम का एक वो होता है हार्मोन, उसको रिलीज करता है। अब ये जो हार्मोन क्या वर्क करते हैं, ये हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है कि या तो हम सरेंडर कर दें उस सिचुएशन के आगे, या फिर उस सिचुएशन में उससे हम फाइट करें। अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस को लेकर पॉजिटिव अप्रेजल बन गया तो हम उसे फाइट करेंगे, और निगेटिव अप्रेजल बना हुआ है तो हम फ्लाइट करेंगे, यानी सिचुएशन से दूर भाग जाएंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस सिचुएशन से फाइट के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी हमें अंदर से तैयार कर रही है सिचुएशन से फाइट के लिए। जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो हमारे जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं। जैसे हमें एनर्जी की कमी लगती है, हमें जो है भूख है वो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोना स्टार्ट करते हैं, बहुत कम नींद आती है।
तो ये सब क्या होते हैं, आपके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हर चीज़ में, किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता, या फिर हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इमोशनल बैलेंस को क्या कर देती हैं, डिसबैलेंस कर देती हैं, और वो हमारे बिहेवियर में शो होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियरल सिम्टम्स। अब आपकी ये जो इमोशनल सिम्टम्स हैं, इन्हीं से जनरेट होता है आपका बिहेवियर, क्योंकि इमोशनल जैसी हमारी स्टेट होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जनरेट होता है। सो अगर हमारे इमोशंस जो हैं हमें कह रहे हैं कि एग्रेशन दिखाइए, तो वो उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो बिहेवियर हो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। 3 तरह के होते हैं आपके, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेसेस आर डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। जो फिजिकल स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर देते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब जो हमारी बॉडी है, ये हम फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस होता है वो क्या करता है कि कई बार जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिले, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिले, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी आ गई, जो अंदर है हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है हमें। प्रॉपर डाइट अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलती है, तब भी हमारी जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, और वो भी स्ट्रेस को जनरेट करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सीडेंट से हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, या फिर कोई हमें जो है ऐसी घटना हमारी बॉडी के साथ हो जाती है जहाँ वो हमें, हमारी बॉडी को हार्मफुल स्टेट में ले आती है, तो वो भी क्या करता है, स्ट्रेस जनरेट करता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर वे में सो नहीं पाते हैं, हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते अपनी नींद के लिए, तो भी वो क्या करती है, जनरेट करती है हमारे फिजिकल स्ट्रेस को। The next is environmental stress. Environmental stresses are aspects of our surroundings that are often unavoidable, such as air pollution, crowding, noise, etc. अब जो environmental stresses हैं, जो हमारे अंदर स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, वो होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। वो कंपोनेंट्स कहाँ पर मौजूद रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लाइक एयर पॉल्यूशन है, क्राउडिंग है, नॉइज़ है, ये सब भी हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर आप घूमने के लिए गए हैं, और जिस जगह पर आप गए हैं वहाँ पर आपने देखा बहुत सारी क्राउडिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको जो है स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, कहीं से आपको नॉइज़ सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी क्या है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, हाँ, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि जैसे डिज़ास्टर्स है, आपका फायर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ये सब चीज़ें भी हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर आती हैं। और जब ये चीज़ें आती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, जिस जगह आएगा तो वहाँ के लोगों का जो जीवन है उथल पुथल कर देगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, और बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, अब फ्लड है, जैसे कहीं पर आपके गुजरात में भी फ्लड आए हुए है, तो वहाँ पर क्या है, जो लोग बहुत सारी, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है जिनकी, तो वो तो उससे फाइट कर जाएंगे, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, only because of environmental stresses. Okay, now psychological stress. These are stresses that we generate ourselves in our minds. ये वो stresses होते हैं जो हम अपने माइंड में खुद से जनरेट करते हैं। These are personal. ये कैसे होते हैं, पर्सनल होते हैं। Okay, and unique to the person experiencing them and are internal sources of stress.
और ये कैसे होते हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट ये यूनिक होते हैं। ओके, जो पर्सन उनको एक्सपीरियंस करता है उसी को ही पता होता है, उसका इंटरनल होते हैं ये। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, फिर क्या करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, उसके बाद हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, ये क्या है, हमारी जो मेंटल स्टेट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कि हमारी बॉडी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हम फिजिकली फिट हैं पर जो हमारा माइंड है वो अनहेल्दी है, वो एक इलनेस वाली सिचुएशन में है। तो वो जो मेंटली इलनेस है हमारी, वो किसको डिटोरिएट करेगी, आपकी बॉडी को भी। ओके, और ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये क्या होता है, इसमें जो बंदा इसको फील कर रहा होता है उसको ही पता होता है कि उसको स्ट्रेस क्यों है, दूसरा उसको देख के नहीं बता सकता, उसको नहीं पता होता कि वो क्यों स्ट्रेस फील कर रहा है। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर्स एक्सेट्रा। आप ये जो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है इसको मोस्टली कौन कौन जनरेट करते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर्स एक्सेट्रा। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है, इट मीन्स frustration is an emotion that occurs in situation where a person is blocked from reaching a desired outcome। मीन फ्रस्ट्रेशन वो सिचुएशंस होती हैं जो कि लोगों को उनका गोल अचीव करने से पहले रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। सपोज़ कि आप हैं, आपने एक गोल बनाया हुआ था कि मैं जो है बास्केटबॉल का जो एक कंपटीशन हो रहा है इंटर स्कूल, उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। ठीक है, उसके लिए वहाँ से आपको पता चला कि 3 डेज़ का प्रोग्राम है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप 3 डेज़ के लिए बाहर नहीं जा सकते हो, आप नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, जो आपका गोल था, जो आपका एम था, वो क्या था, उस बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करना। बट आपको रोक दिया गया, आपको ब्लॉक कर दिया गया, तो वो किसको जनरेट करेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा आपको। तो वो क्या कहलाएगा, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट्स में अकर बिटवीन 2 और मोर इनकम्पेटिबल नीड्स और मोटिव्स। स्टूडेंट, हमने 11th क्लास में कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो कन्फ्लिक्ट्स कब जनरेट होते हैं, जब हमें 2 या 2 से अधिक रिसोर्सेज में से कोई एक सिलेक्ट करना हो। लाइक आपको जो है हिस्ट्री भी पसंद है और आपको साइकोलॉजी भी पसंद है। ठीक है, आप ना तो हिस्ट्री को छोड़ना चाहते हो, ना ही आप साइकोलॉजी को छोड़ना चाहते हो, लेकिन स्कूल ने आपके सामने चॉइस रख दी कि या तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर साइकोलॉजी। तो वहाँ पर क्या है, आपका कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, क्योंकि 2 रिसोर्सेज में जो कि आपके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, तो उन रिसोर्सेज में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो वो कहाँ क्या जनरेट करेगा, आपका कन्फ्लिक्ट। हर किसी की लाइफ में ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं कभी ना कभी जनरेट जरूर होते हैं। हमने भी कभी ना कभी इन स्ट्रेसेस को, इन कन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर फील किया होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आर टू कंटिन्यू विद ओल्ड और टेक अप अ न्यू जॉब, टू डू समथिंग अगेंस्ट द पर्सनल वैल्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं उनके अगेंस्ट भी पर्सन को काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, कन्फ्लिक्ट के बाद आपका स्ट्रेस आ जाता है। ओके, अब आपका आया इंटरनल प्रेशर। स्टेम फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड ऑन अपॉन expectations from inside us to ourselves, such as I must do everything perfectly। ये इंटरनल प्रेशर्स वो स्ट्रेसर्स होते हैं या वो प्रेशर्स होते हैं जो कि हाई एक्सपेक्टेशंस से जनरेट होते हैं। जब अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में हम हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं किसी से या अपने आप से, तो वो क्या होता है, आपका वो जनरेट करता है आपको इंटरनल प्रेशर। सपोज़ कि एक एवरेज मार्क्स लाने वाला बच्चा, जिसके अब तक जो है 50% मार्क्स ही आए हैं, वो अचानक से 12th में आकर ये सोचता है कि मैं जो है टॉप करूं और मेरे 98% मार्क्स आए। तो वहाँ पर क्या है, उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखा,
उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं सारे एफर्ट्स यूज़ कर लेता हूँ, मैं स्टडी को भी प्रॉपर वे में मैनेज करके टाइम देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 50 से आगे नहीं बढ़ पाता, तो वहाँ पे अगर वो 70 या 80 तक का मार्जिन लेके चलता तब भी ठीक था, लेकिन वहाँ उसने अपने लिए गोल रखा कि मुझे 98% मार्क्स लाने, तो वो क्या हुआ, उसके लिए एक हाई एक्सपेक्टेशन लेवल हुआ, और वो जो हाई एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, वो जनरेट करेगा एक प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर है जो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा, और वो उसे किस स्टेट में ले जाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। एक बच्चा है जिसने अपने लिए गोल सेट किया कि वो सीए बनेगा, ठीक है। अब सीए बनने के लिए कॉन्स्टेंटली हमें काफ़ी सारे आवर्स देने पड़ते हैं स्टडी को, लेकिन वो बच्चा क्या है 2 आवर्स से ज़्यादा या 1 आवर से ज़्यादा स्टडी के लिए नहीं बैठ पाता, तो उस तब वो क्या करेगा, ये जो सिचुएशन है उसकी, वो क्या करेगी, उसको इंटरनल प्रेशर दे जाएगी, क्योंकि उसने अपना जो गोल है वो सेट जो किया है, वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटीज़ और उसकी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर नहीं किया, बल्कि उसने हाई एक्सपेक्टेशंस अपने कैपेबिलिटीज़ से कर ली है, तो वो उसको इंटरनल प्रेशर की तरफ ले जाएंगे। फिर है आपका सोशल प्रेशर्स। दीज प्रेशर्स मे बी ब्रॉट अबाउट फ्रॉम पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस। ये वो प्रेशर्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, लोगों की साइड से आते हैं, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं। उनकी डिमांड्स को पूरा करते 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 क्या होता है, हम सोशल प्रेशर्स अपने माइंड में ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक फैमिली से भी कई बार बच्चों पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है। बच्चा क्या सोचता है, इससे फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ भी ये होता है कि उनको घर को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि नहीं तो ये हो जाएगा कि वो घर में ध्यान नहीं देती हैं या घर को मैनेज नहीं करती हैं, सिर्फ ऑफिस का वर्क देखते हैं। ऑफिस में जाएंगी तो ऑफिस को मैनेज करना है, ठीक है। तो वो क्या है, सोशल प्रेशर्स होते हैं जो व्यक्ति के माइंड में क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को जनरेट कर देते हैं। कई बार सोशल प्रेशर्स ज़्यादा होने पर पर्सन सुसाइड भी कर लेता है, इफ़ ही फेल टू ओवरकम द स्ट्रेस, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं इनसे ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पर वो क्या करता है, उन प्रेशर्स में आकर सुसाइड भी कर लेता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज सोशल स्ट्रेस। दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एंड रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। सोशल इवेंट्स लाइक डेथ और इलनेस इन द फैमिली। अब हमारी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है या फिर कोई बीमार हो जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है, सोशल स्ट्रेस को जनरेट करता है। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हो जाएं। ट्रबल विद नेबर्स, अब जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे हमारे अच्छे रिलेशन ना हो, तो वो भी क्या करते हैं, स्ट्रेस को जनरेट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। लाइक आप जो है एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, आपके पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन है, तभी अचानक से क्या होता है, जो आपकी नेबरहुड में जो फैमिली रहती है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो फैमिली किसी दूसरी सिटी में जाके चली जाती है। अब क्या होता है, वहाँ पर एक दूसरी फैमिली आती है उस जगह रहने के लिए। वो फैमिली जो होती है थोड़ी अलग टाइप से होती है, और उसके और आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन पाते, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, सोशली स्ट्रेस को फील करेंगे आप, क्योंकि पहले तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ जो आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, या उनके अकॉर्डिंग आप ठीक नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाया, तो वो क्या जनरेट करेगा, आपका सोशल स्ट्रेस। अब ये जो आपके सोशल स्ट्रेसेस होते हैं ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। एक ऐसे पर्सन के लिए तो पार्टी अटेंड करना स्ट्रेसफुल हो सकता है, जिसे पार्टी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता या पार्टीज़ में जाना अच्छा नहीं लगता, जबकि एक पर्सन के लिए बाहर जाना, पार्टी अटेंड करना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। या फिर जैसे अभी नेबरहुड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सपोज कि कुछ लोग होते हैं कि उनको जो है टोकेटिव लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो अगर वो फैमिली जो नई आई है वो टोकेटिव नहीं है, ठीक है, वो बात करना उतना ही ज़रूरी समझते हैं जितना
ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कि फालतू में आपके घर आके बैठे या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दे कर गए, या आप उनके घर जा रहे हैं तो वो अच्छे से वेलकम, वो सिर्फ उतना ही रिलेशन रखना चाहते हैं जितना ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या है, आपके माइंड में ये है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी ऐसी फैमिली से अगर उनका इंटरेक्शन होगा जो उनकी तरह ही सेम नेचर की है, तो वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं जो सोशल स्ट्रेसेस होते हैं।